वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओरल कैविटी को डिटेल से। आज का हमारा टॉपिक है टंग। आज हम देखेंगे टंग की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो टंग क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ माउथ में। माउथ का जो फ्लोर है वहाँ पर एक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम टंग कहते हैं। टंग किस टाइप का, यानी कौन सा मसल टाइप होता है इसमें? टंग जो है वो होती है स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है। जब हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि 3 तरह के मसल होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल वो मसल होते हैं जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल जो कि इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्केलेटल मसल वो मसल होता है जो कि बोन्स के साथ अटैच होता है। तो टंग भी क्या है? एक स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है तो इसमें कौन सा मसल होता है? स्केलेटल मसल होता है। अब आप कहेंगे कि टंग तो एक देखने में स्मूथ लगती है, तो ये स्मूथ मसल क्यों नहीं है? तो टंग को स्केलेटल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टंग की जो बेस होती है वो किसके साथ अटैच होती है? हायोइड बोन के साथ अटैच होती है। हायोइड बोन जो होती है वो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, तो जो टंग की बेस है वो इसके साथ अटैच होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक तरह का स्केलेटल मसल है। एंड इट्स फ्लोर अटैच बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड फ्रीन्यूलम। इसके अलावा जो हमारी टंग है वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ कैसे अटैच होती है, यानी जो हमारे माउथ का फ्लोर है वहाँ पर टंग कैसे अटैच होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसे कहते हैं फ्रीन्यूलम। ये फ्रीन्यूलम, हायोइड बोन और इसके अलावा जो मैंडिबल है, जो हमारा लोअर जॉ है, इसकी वजह से ये जो टंग है ये अपनी पोजिशन पे रहती है। ये है हमारी ओरल कैविटी। तो अगर हम माउथ की बात करें तो ये जो माउथ की ये वाली जो पार्ट है ये क्या है? इसका फ्लोर। माउथ का जो फ्लोर है वहाँ पर ये जो टंग है वो कनेक्ट है। ये जो आपको एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फ्रीन्यूलम। फ्रीन्यूलम कनेक्ट द टंग विद फ्लोर ऑफ माउथ। और इसके अलावा जो हमारी माउथ जो टंग है उसकी जो बेस है वो किसके साथ अटैच होती है? जो हमारी नेक में एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं हायोइड बोन। ह्यूमन टंग जो है इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये होती है 3.3 इंचेस इन मेन एंड 3.1 इंचेस इन वुमेन। वुमेन की जो टंग होती है वो मेन से शॉर्टर होती है। एंड देन है टंग का जो ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? ओरल कैविटी यानी कि माउथ में लोकेटेड होता है। और टंग जो है वो किससे मिलकर बना होता है? वॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है। वॉलेंट्री मसल से इससे क्या मतलब है कि हम अपनी टंग को अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो ये एक वॉलेंट्री मसल है। और जो टंग है ये एक प्राइमरी ऑर्गन है फॉर टेस्ट। तो अगर हम टंग की बात करें तो अगर आप जब स्पेशल सेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो स्पेशल सेंसेस के अंदर भी आप किसको देखेंगे? टंग को, क्योंकि टंग जो है ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि किस स्पेशल सेंस के साथ डिवोटेड है? टेस्ट के साथ। हम किसी भी चीज़ को टेस्ट कैसे करते हैं? टंग के ज़रिए करते हैं। फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट आ जाता है टंग, कि यही टंग जो है वो च्यूइंग में, डिग्लूटेशन में, स्पीच में भी हेल्प करती है। टंग इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यानी कि गस्टेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। गस्टेशन क्या होता है? सेंसेशन ऑफ टेस्ट, कि ये टेस्ट को सेंस करती है, इसलिए ये क्या है? एक प्राइमरी ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी है। इसकी शेप कैसी है? ट्रायंगुलर। तो ये आपको दिख रही है, कुछ ट्रायंगुलर शेप की होती है। और जो टंग होती है इसको कवर्ड किसने किया हुआ होता है? एक मॉइस्ट पिंक टिश्यू ने, जिसे कहते हैं म्यूकोजा। इसके अलावा ये जो टंग की आपको ये जो सुपीरियर सरफेस दिख रही है, ऊपर वाली जो सरफेस है, वो किसके साथ कवर्ड होती है? पैपिले के साथ। और ये पैपिले क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारी टंग है वो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। वो टेस्ट के लिए टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स फॉर द टेस्ट। ये टेस्ट को सेंस करने के लिए एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है कि इधर ये स्वीट टेस्ट है, सोर टेस्ट है, साल्टी टेस्ट है या फिर बिटर टेस्ट है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये हमारी टंग के ऊपर ये पैपिले प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप के पैपिले होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा सर्कमवैलेट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले,
देन फोलिएट पैपिले एंड फिलीफॉर्म पैपिले। सो इन पैपिले को हम लोग नेक्स्ट आगे डिटेल से देखते भी हैं। सो ये पैपिले जो हैं इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि स्वीट टेस्ट हो गया, सोर टेस्ट हो गया, बिटर टेस्ट हो गया, या फिर साल्टी टेस्ट जो होता है उनको हम कैसे सेंस करते हैं, इन टेस्ट बर्ड्स के ज़रिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग की। सो टंग के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो टंग के होते हैं 3 मेन पार्ट्स। सबसे पहले देखते हैं रूट और बेस, सेकंड है टिप और एपिक्स, और थर्ड पार्ट होता है बॉडी। सो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो टंग का ये जो टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिक्स या फिर टिप। देन ये जो आपको बैक साइड पे पार्ट दिख रहा है, यानी इसको बोलते हैं रूट या फिर बेस भी इसको कहा जाता है। एंड एपिक्स और रूट के दरमियान में ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी। सो जो टंग है इसके होते हैं 3 मेन पार्ट, रूट, बॉडी एंड एपिक्स। सबसे पहले बात करते हैं रूट और बेस की। सो इट इज़ दी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। सो अगर हम टंग की बात करें तो ये टंग का है एंटीरियर और ये क्या है टंग का, पोस्टीरियर। सो ये जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है टंग का, ये क्या बनाता है, आपकी टंग की रूट या फिर बेस को बनाता है। और ये पार्ट जो रूट या बेस है ये किसके साथ अटैच होता है, मैंडिबल एंड हायोइड बोन, जो आपकी लोअर जॉ है वहाँ पर, और जो आपकी नेक की हायोइड बोन है ये उसके साथ अटैच होता है। अगर हम और डिटेल से बात करें, सो इट इज़ अटैच टू मैंडिबल एंड सॉफ्ट पैलेट अबव, क्योंकि कल जब हमने ओरल कैविटी की बात की थी तो हमने उसमें क्या देखा था कि ओरल कैविटी में जो है पैलेट प्रेजेंट होता है जो कि आपके माउथ को आपकी नेज़ल कैविटी से सेपरेट करने का काम करता है। सो फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट पैलेट। सो क्योंकि ये नेक की बेस जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है तो ये अबव किसके साथ अटैच होती है, सॉफ्ट पैलेट, और ये जो नीचे आपकी लोअर जॉ है यानी मैंडिबल इसके साथ अटैच होती है। जबकि अगर बिलो की बात करें, अबव इन स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच होती है और बिलो ये किसके साथ अटैच होती है, हायोइड बोन, जो कि आपकी नेक में प्रेजेंट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक का टंग का क्या स्ट्रक्चर हमने देखा, रूट और बेस। सेकंड स्ट्रक्चर है टिप और एपिक्स। इट इज़ द पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ द टंग। सो टंग का अगर हम ये एंटीरियर वाला एंड देखें तो ये जो टिप है टंग की इसको बोलते हैं एपिक्स, एपिक्स और टिप ऑफ द टंग। रेस्ट अगेन द इंसिजर टीथ, तो ये जो आपके सामने वाले टीथ होते हैं जिन्हें इंसिजर टीथ कहते हैं, ये बिल्कुल इसके पीछे ये पार्ट प्रेजेंट होता है और ये हाईली मोबाइल पार्ट होता है टंग का। थर्ड पार्ट है बॉडी। सो बॉडी जो है इट इज़ फॉर्म्ड बाय एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। सो ये टंग का अगर एंटीरियर पार्ट अगर हम देखें, सो ये जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है ये क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, और ये हमारी टंग का मेन पार्ट होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, रफ सरफेस होती है यहाँ पर ड्यू टू लिंगुअल पैपिले। तो जब भी हमने बात की कि टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो ये पैपिले कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो ये बॉडी जो है ये बहुत ही मेन पार्ट होता है टंग का, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय एंटीरियर एंड लेटरल टीथ। और इसको किसने सराउंड किया हुआ होता है, जो आपके एंटीरियर वाले हैं और लेटरल टीथ, इसने इस बॉडी को सराउंड किया हुआ होता है। और ये भी क्या होता है, मोबाइल पोर्शन होता है टंग का। सो टंग के 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट और बेस, बॉडी एंड टिप और एपिक्स। सो नेक्स्ट बात करते हैं टंग में सल्कस टर्मिनालिस या फिर मीडियन फ्यूरो क्या होता है। सो सल्कस टर्मिनालिस अगर आप यहाँ पर टंग की डायग्राम को देखें तो यहाँ पर टंग का ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक वी शेप ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होता है कि जो वी शेप स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर है ये टंग को डिवाइड कर रहा है। एक तो ये जो आगे वाला पोर्शन है यानी कि एंटीरियर, और एक टांग को पीछे वाले पोर्शन में डिवाइड कर रहा है यानी कि पोस्टीरियर। सो सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस मीन के डिवाइड करने वाली चीज़, टर्मिनालिस मीन एंड पे जो टांग को डिवाइड कर रहा है, सल्कस टर्मिनालिस। सो ये आपकी टांग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी कि एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट। सो अगर हम इसको यहाँ पर पढ़ें, सल्कस टर्मिनालिस कैसा होता है, वी शेप का होता है, और ये आपकी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है,
एक होता है एंटीरियर पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। अब ये जो एंटीरियर पार्ट होता है इसको ओरल पार्ट भी कहा जाता है। ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? ओरल। जबकि ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसको कहा जाता है फेरेंजियल पार्ट। अब ये जो एंटीरियर पार्ट जो कि सल्कस टर्मिनालिस बनाता है ये होता है 2/3। सो एंटीरियर पार्ट कितना होता है? एंटीरियर 2/3, जबकि पोस्टीरियर पार्ट कितना होता है? पोस्टीरियर 1/3। सो सल्कस टर्मिनालिस जो है वो आपकी टंग को डिवाइड करता है एंटीरियर 2/3 में एंड पोस्टीरियर 1/3 में। सो ये जो एंटीरियर 2/3 होता है इसको बोला जाता है ओरल पार्ट, जबकि पोस्टीरियर 1/3 को बोला जाता है फेरेंजियल पार्ट। सो एंटीरियर 2/3 और पार्स एंटीरियर इज द ओरल पार्ट, जो कि कहाँ पर होता है? फेस अपवर्ड और टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट, नहीं जो कि आगे की तरफ कहाँ पर होता है? जिसके ऊपर हार्ड पैलेट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? एंटीरियर 2/3 या फिर ओरल पार्ट होता है। सेकंड ये वाला होता है पोस्टीरियर वाला, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर 1/3 पार्स पोस्टीरियर या फिर फेरेंजियल पार्ट, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फेस बैकवर्ड टूवर्ड्स द ओरोफेरिंक्स, यानी कि जो कि आपकी ओरोफेरिंक्स है बैक साइड पे उसकी तरफ जो प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? फेरेंजियल पार्ट और पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। सो नेक्स्ट है मीडियन फ्यूरो। सो अगर हम यहाँ पर टंग को देखें तो टंग के मिड में आपको ऐसे एक ये लाइन शो हो रही है जो कि टंग को राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं मीडियन फ्यूरो या फिर इसको मीडियन लिंगुअल सल्कस भी कहा जाता है। लिंगुअल जो है वो टंग के लिए वर्ड यूज होता है। सो जो टंग को मिड से डिवाइड कर रहा है, मीडियन मीन मिड, सल्कस मीन डिवाइड एंड लिंगुअल मीन टंग को जो मिड से डिवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन लिंगुअल सल्कस या फिर मीडियन फ्यूरो। सो ये आपकी टंग को किन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है? राइट एंड लेफ्ट साइड में। जबकि सल्कस टर्मिनालिस जो कि वी शेप्ड है ये आपकी टंग को डिवाइड करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। सो नेक्स्ट बात करते हैं पेपिले ऑफ द टंग। सो टंग पे 4 टाइप के पेपिले पाए जाते हैं जिनका नाम है सर्कमवैलेट पेपिले, जिसे वैलेट पेपिले भी कहा जाता है, फंजीफॉर्म पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले एंड फोलिएट पेपिले। सो सबसे पहले बात करते हैं सर्कमवैलेट पेपिले। सो सर्कमवैलेट पेपिले जो होते हैं ये होते हैं लार्ज स्फेरिकल शेप पेपिले होते हैं। ये जो सबसे आपको लार्ज पेपिले दिखाई देते हैं वो कौन से होते हैं? सर्कमवैलेट पेपिले। इनके नंबर होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 इन नंबर ये प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड मेंट फॉर द बिटर टेस्ट। ये जो सर्कमवैलेट पेपिले होते हैं ये हमें कौन से टेस्ट में हेल्प करते हैं या कौन सा टेस्ट सेंस करने में ये होते हैं? बिटर टेस्ट। तो जो आपको बिटर टेस्ट, जो कड़वा टेस्ट फील होता है वो किसकी वजह से होता है? इन सर्कमवैलेट पेपिले की वजह से, जो कि टंग के बिल्कुल पोस्टीरियर में प्रेजेंट होते हैं इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल सामने। सो लार्जेस्ट साइज होता है इनका और इनमें कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? 250 टेस्ट बर्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है वी शेप सल्कस टर्मिनालिस। तो सर्कस जो टर्मिनालिस है इसके बिल्कुल इन फ्रंट में क्या प्रेजेंट होते हैं? सर्कमवैलेट पेपिले जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये सबसे बिगेस्ट पेपिले होते हैं और ये नंबर में कम होते हैं लेकिन इनमें टेस्ट बर्ड्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये बिटर टेस्ट जो है वो सेंस करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं सर्कमवैलेट और वैलेट पेपिले जो कि बिल्कुल आपको पोस्टीरियर में दिखाई दे रहे हैं। सल्कस टर्मिनालिस के बिल्कुल इन फ्रंट में ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है फंजीफॉर्म पेपिले। सो फंजीफॉर्म पेपिले जो होते हैं ये होते हैं पिंक कलर के और ये होते हैं स्मॉल एंड स्फेरिकल इन शेप। ये स्मॉल होते हैं और स्फेरिकल इन शेप होते हैं। इंटायर सरफेस ऑफ द टंग पे पाए जाते हैं लेकिन मोस्टली ये प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग या फिर टिप एंड मार्जिन ऑफ द टंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रेजेंट होते हैं 1600 टेस्ट बर्ड्स और ये अगर इसको फिलीफॉर्म पेपिले से कंपेयर किया जाए तो ये फिलीफॉर्म पेपिले से लार्जर होते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं फंजीफॉर्म पेपिले जो कि टंग की टिप पर प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। सो ये स्वीट टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं फंजीफॉर्म पेपिले। सो फंजीफॉर्म पेपिले जो होते हैं ये मॉडरेट नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और टेस्ट बर्ड्स इनमें भी ज़्यादा ही होते हैं और ये स्वीट टेस्ट को सेंस करते हैं। नेक्स्ट है फिलीफॉर्म पेपिले। सो फिलीफॉर्म पेपिले होते हैं वाइट कलर्ड।
इनकी शेप होती है कॉनिकल इन शेप, ये भी इंटायर सरफेस ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टंग की डॉर्सम है उसको कवर करते हैं, जो सुपीरियर वाली सरफेस है बॉडी वाली, एंड स्मॉलेस्ट होते हैं ये, एंड डजेंट कंटेन टेस्ट बर्ड, लेकिन ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पैपिले वो होते हैं फिलीफॉर्म पैपिले, लेकिन इनमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। सो ये आपको दिख रहे हैं फिलीफॉर्म पैपिले, जो कि टंग की सेंटर में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कॉनिकल इन शेप होते हैं ये, और इनमें कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं। एंड नेक्स्ट है फोलिएट पैपिले। सो फोलिएट पैपिले जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एट लेटरल बॉर्डर, ये जो साइड्स होती हैं टंग की वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जस्ट इन फ्रंट हम सर्कमवैलेट पैपिले, सो सर्कमवैलेट पैपिले के इन फ्रंट पे और लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये 20 इन नंबर होते हैं और इसमें सेवरल हंड्रेड जो है वो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपको दिख रहे हैं फोलिएट पैपिले, जो कि सर्कमवैलेट पैपिले के बिल्कुल आगे और साइड्स पे कर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं फोलिएट पैपिले। सो ये जो फोलिएट पैपिले होते हैं ये आपको सोर टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। तो ये 4 टाइप्स के पैपिले होते हैं: सर्कमवैलेट पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड फोलिएट पैपिले। सो ये जो सर्कमवैलेट हैं ये बिटर टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं, देन फंजीफॉर्म स्वीट टेस्ट को, फिलीफॉर्म साल्टी टेस्ट को, एंड फोलिएट जो है वो सोर टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स की। तो 2 टाइप ऑफ मसल जो हैं वो टंग में प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल और एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक मसल। सो एक्सट्रिंसिक मसल को एक्स्ट्रा ग्लोसल मसल भी कहा जाता है, जहाँ पर भी वर्ड ग्लोसल आए तो ये टंग से रिलेटेड होगा, और इंट्रिंसिक मसल को इंट्राग्लोसल मसल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल की। सो एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो फाउंड ऑन आउटर और स्फेरिकल पार्ट ऑफ द टंग, जो आउटर पार्ट है टंग की, जो कि टंग को हायोइड बोन के साथ अटैच करने में जो काम कर रहे हैं, वो कौन से मसल होते हैं? एक्सट्रिंसिक मसल। सो एक्सट्रिंसिक मसल का काम क्या है? इट गिव्स आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग। सो जो हम टंग को आउटवर्ड मूव करते हैं या इनवर्ड, ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ जो हम टंग को मूव करते हैं, वो किस मसल की वजह से करते हैं? एक्सट्रिंसिक मसल्स की वजह से। और हमारे पास एक्सट्रिंसिक मसल की कौन कौन सी टाइप होती हैं? जैसे कि हाइपोग्लोसस, जीनियोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस एंड प्लेटोग्लोसस। ये चारों के चारों किसकी टाइप हैं? एक्सट्रिंसिक मसल की टाइप हैं। और इन मसल्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपनी टंग को मूव कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ टंग। और इसके अलावा यही मसल जो है वो च्युइंग में भी हेल्प करते हैं, कि हम कहते हैं कि टंग जो है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, च्युइंग में हेल्प करती है। तो वो किस मसल की वजह से होता है? इन 4 मसल्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मसल, जिसे इंट्राग्लोसल मसल भी कहा जाता है। तो ये सिचुएटेड होते हैं डीप में, और इनका काम क्या होता है? हेल्प इन द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द टंग। सो जो ये हम लोग टंग की शेप को चेंज करते रहते हैं, ये किस मसल की वजह से होता है? इंट्रिंसिक मसल की वजह से। सो इंट्रिंसिक मसल्स की भी टाइप होती हैं, जैसे सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल। फिर आपके पास होते हैं वेंट्रल मसल्स ऑफ द टंग एंड ट्रांसवर्स मसल्स ऑफ द टंग। सो ये सब टाइप होती हैं इंट्रिंसिक मसल की। और इंट्रिंसिक मसल जो होते हैं ये हेल्प करते हैं स्पीकिंग में, यानी स्पीच में, और दूसरा ये स्वेलोइंग और डिग्लूटेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द टंग। सो टंग का जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है? टेस्ट, गस्टेशन। सो टंग जो है वो हेल्प करती है इन परसीविंग वेरियस टेस्ट एंड फ्लेवर। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ स्वीट है, सोर है, बिटर है? तो वो हमें टंग से पता चलता है, क्योंकि टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट टेस्ट को सेंस करते हैं। इसके अलावा जो टंग है ये हमें स्पीच में हेल्प करती है, बोलने में मदद करती है। थर्ड, ये टंग जो है मैस्टिकेशन यानी कि च्युइंग में हेल्प करती है। अब बेशक हमारे जो टीथ हैं वो भी च्युइंग का काम कर रहे हैं, लेकिन टंग उसको एक स्पेस दे रही है। सो टंग के ऊपर ही जो खाना है वो रेस्ट करता है, एंड देन जो हमारे टीथ हैं उसकी च्युइंग और मैस्टिकेशन करते हैं। सो मैस्टिकेशन और च्युइंग होता क्या है? ये प्रोसेस होता है whereby ingested food is cut or crushed into small pieces, जिसमें जो फूड हम लोगों ने माउथ में लिया है उसको छोटे छोटे पीसेस में क्रश किया जाता है और कट किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है, एंड देन उस फूड को मिक्स किया जाता है सलाइवा के साथ, ताकि फूड प्लस सलाइवा मिलकर क्या बन जाए? बोलस बन जाए। और ये बोलस फिर इजीली हम क्या कर सकें? स्वेलो कर सकें, इसको निगल सकें।
देन होता है डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन कहते हैं स्वेलोइंग को, यानी कि अब जो बोलस बन गया है उसको स्वेलो करना, वो भी इसमें भी हेल्प कौन करता है, टंग ही हेल्प करती है। सो टेस्ट इज इम्पेयर्ड इन ड्राई माउथ। सो अगर हमारे माउथ में सलाइवा ना हो तो हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। सो टेस्ट जो है उसको हम तभी, फॉर एग्जांपल जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारे माउथ में सलाइवा होता है। सो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सो वुमेन हैव शॉर्टर टंग देन मैन। सो अगर मैन से कंपेयर करें तो वुमेन की जो टंग होती है वो शॉर्टर होती है। नेक्स्ट है अबाउट हाफ ऑफ ऑल बैक्टीरिया इन योर माउथ लिव इन योर टंग। सो हमारी माउथ में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें से हाफ जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। टंग हील्स फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो अगर हम बॉडी के पार्ट्स को देखें तो उनमें से जो टंग है वो जल्दी जो है वो हील होती है। योर टंग इज जर्म फ्री ओनली इफ इट इज़ पिंक। सो अगर टंग का कलर क्या है, पिंक, तो इसका मतलब है कि ये जर्म फ्री है। और अगर टंग का कलर क्या हो, वाइट, तो इसका क्या मतलब है कि आपको कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अ जिराफ टंग इज सो लॉन्ग दैट इट यूजेज इट टू क्लीन इट्स एयर। सो जिराफ की टंग इतनी लंबी होती है कि वो उससे अपने कान को भी साफ कर सकता है। और इसके अलावा एक पॉइंट मैं भूल गई थी कि जो मूवमेंट होती है मसल्स की, जो टंग के मसल्स अभी हमने देखे, उनकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कौन करता है, जो 12th नंबर क्रेनियल नर्व होती है जिसे कहा जाता है हाइपोग्लॉसल नर्व। सो हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो टंग मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, हाइपोग्लॉसल नर्व। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।